हेलो स्टूडेंट, जैसा कि सबको मालूम है कि इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन बैंक का क्लास कर रहे हैं और इसमें पिछले वीडियो में आपने चैप्टर 7 तक का अध्ययन किया है। अब जो इस वीडियो में आप डी और एफ ब्लॉक का अध्ययन करेंगे, तो इसमें डी और एफ ब्लॉक में किस तरह का प्रश्न है इसके बारे में सबको पहले से मालूम है कि इसमें क्वेश्चन बैंक है और ये क्वेश्चन बैंक कहाँ से कहाँ तक का लिया गया है। 2009 से लेकर 2025 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है उसी का एक कलेक्शन है। तो हम लोग चलिए अपने सब्जेक्ट पर आ जाएं। तो आज का क्लास है प्रथम संक्रमण मैंने डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, और इसमें जो पहला सवाल है वह अब आपके सामने है। चलिए, पहला सवाल है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है। तो आप सबको मालूम है प्रथम संक्रमण श्रेणी कौन होता है। 3D सीरीज आपको याद होगा, 3 सीरीज आप पढ़े थे क्लास में। 3D सीरीज इसको क्या कहते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी। ये हो गया 4D। अगर इसी जगह यहाँ प्रथम के जगह द्वितीय कर दे तो क्या हो जाएगा, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। और इसमें अगर 3D 4D फिर 5D सीरीज की बात हो, अगर आए तो क्या इसको कहेंगे, तृतीय संक्रमण श्रेणी। तृतीय संक्रमण श्रेणी तो सबको मालूम है कि प्रत्येक सीरीज में 10 एलिमेंट है, प्रत्येक सीरीज में 10-10 एलिमेंट है। कुल मिला के तीनों सीरीज मिला के 30 तत्वों का अध्ययन किया जाता है। 3D सीरीज के बारे में आपको बताया गया था क्या, 21 से लेकर 30। क्योंकि अभी जो प्रश्न है वो 3D सीरीज से कनेक्टेड है, तो हम लोग इसी पर बात कर लें। 3D सीरीज में कहाँ से कहाँ तक का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक। अब 21 से 30 में देखिए कौन एलिमेंट है। तो निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28, क्रोमियम का 24, लोहा का 26 और मैग्नीज का 25। अब इसमें क्या कर रहा है, ये सारे एलिमेंट 3D सीरीज का ही है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण अवस्था कौन सबसे ज्यादा दिखाएगा। तो आपको याद होगा इसके बारे में आपको बताया गया था, यह कितना दिखाता है, +7 तक। आपको याद होगा ये सबका हमने लिखा क्लास में डील किया था, और उसमें नोटबुक में आप देखिएगा लिखा होगा कि मैग्नीज सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है जिसका +7 तक होता है। तो चलिए अब आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रश्न में कह रहा है क्या, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आपको तरीका अपनाना है, ऐसा तरीका अपनाना है या इसमें से जो विकल्प के द्वारा जो तरीका दिया है उसको सेलेक्ट करना है, कौन सा तरीका बेहतर होगा जिसे लोहा में जंग नहीं लगे। तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, ये 1 नंबर होगा, ए नंबर। क्योंकि आयरन कैथोड बनाकर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाया गया था, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सबको याद होगा इस तरह से था, जिसमें एक कैथोड एक एनोड होता था, एक कैथोड और एनोड। तो अगर इसका, अब जैसे मानिए लोहा का कैथोड बना लीजिएगा, लोहा का कैथोड। अगर इस पर जैसे सिल्वर का लेप लगाना है या जिंक का लेप, तो मान लो जिंक सल्फेट ले लिए। अब जिंक जो टूटेगा, तो चूंकि प्लस में टूटेगा तो इस पर कैथोड पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो सब जिंक क्या होगा, इस पर जाके इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब लोहा के ऊपर आ जाएगा। इससे क्या होगा, लोहा कवर हो जाएगा, हवा और नमी से वह सुरक्षित हो जाएगा और इसमें जंग नहीं लगेगा। इसलिए आप इस विकल्प को सही मान सकते हैं। क्योंकि आगे जो दूसरा विकल्प है खारे जल में नहीं होगा, क्योंकि खारा जल में क्या होता है, नमक होता है, और नमक क्या करता है, वो उसमें क्या होता है, उसके पानी की चालकता को बढ़ा देता है, इसी कारण यह विकल्प संभव नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रश्न में कहता है फोटोग्राफिक फिल्म में प्लेट में आवश्यक घटक होता है। फोटोग्राफिक जो होता है उसके फिल्म में, इसमें विकल्प दिए गए विकल्प में कौन
आवश्यक घटक होता है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड क्यों होता है, क्योंकि ये प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। तो इस कारण से मैंने ये प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, इसी कारण ये फोटोग्राफी प्लेट में मैंने प्रयोग किया जाता है। चलिए याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो आपको याद होगा इसके बारे में कि हाइड्रोजन गैस कौन मुक्त नहीं करता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से नीचे होता है, या ऐसे समझ लीजिए जो धातु हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होगा वैसे धातु क्या होगा, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो अब आप देख लीजिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, लोहा भी ऊपर है, जिंक भी ऊपर है, मैग्नीशियम भी ऊपर है, लेकिन यह क्या है, नीचे है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है, इसी कारण यह हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर सकता है। कौन, कॉपर, बाकी तीनों देगा, लोहा भी देगा, जिंक भी देगा और मैग्नीशियम भी देगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 5 नंबर। इस प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए संक्रमण तत्व को और भी नाम से जाना जाता है। आपको याद होगा जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़े थे तो पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में है और उसमें एक डी ब्लॉक है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, संक्रमण तत्व, इसी को कहते हैं संक्रमण तत्व। ये सबको पता ही है सबको। चलिए सिंपल प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, डी 1 से 5 नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि संक्रमण तत्व में प्रत्येक सीरीज में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपको यह दिख रहा है साफ साफ 1 से 10, NS10 हो सकता है। आपको बी नंबर विकल्प सही है। 7 नंबर, इसमें कहता है निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा, तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो सबका ये देखने से ही क्लियर है, डी में 5 बॉक्स होता है, 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन भरिएगा 1 1 करके हुंड का नियम पालन करते हुए। तो एन का मान कितना आया, 5। फिर इसको देखिए, ये देख लिया आप, इसको देख लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें केवल, एन का मान इसमें 2 आ गया, इसको देख लीजिए, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 7, 7 तक भरना है, 6 7 आ गया, इसमें एन का मान 3 आ गया, इसको देख लीजिए, 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन का मान 1 आ गया। तो इस फार्मूला को तो आप जान रहे हैं, एन इंटू क्या होता है, n+2 म्यू बराबर ओवर रूट bm। तो स्वाभाविक बात है, इसमें एन का मान जिसका अधिक होगा उसका चुंबकीय आघूर्ण अधिक होगा, इसलिए डी नंबर आपका विकल्प नंबर ए सही होगा। क्योंकि डी में सबसे कम इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं एन का मान 1 आ रहा है, सी में एन का मान 3 आ रहा है, बी में एन का मान 2 आ रहा है, जबकि ए में एन का मान 5 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहता है सोना धातु का ऑक्सीकरण अवस्था है। सोना तो एलिमेंटल स्टेट में बात हो रही है, तो एलिमेंटल स्टेट में 0 होता है, सबको पता ही है, इसलिए इसमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। 9 नंबर प्रश्न, बहुत छोटा सवाल, शनिवार कहाँ पढ़े थे, मरकरी में। ये मरकरी, इसको मरकरी का
महत्वपूर्ण अयस्क है सीने भाग। 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तत्व साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? द्रव की बात पूछ रहा है, और लेकिन एक क्वेश्चन ध्यान देना है, यहाँ तत्व कह रहा है, तत्व में मेटल नॉन मेटल दोनों आ जाते हैं। अगर मेटल रहता इसी जगह, अगर मेटल रहता, धातु रहता तो पारा हो जाता, यदि अधातु रहता तो ब्रोमीन हो जाता, लेकिन यहाँ तत्व है तो दोनों हो जाएगा, बी भी होगा सी भी, इसलिए आंसर नंबर विकल्प डी सही है। 11 नंबर, निम्न में से हरा थोथा किसको कहते हैं? फेरस सल्फेट को, इसको क्या कहते हैं? हरा थोथा, आपको याद होगा, हरा थोथा, इसको क्या कहते हैं? ये हो गया हरा थोथा, ये क्या हो गया? नीला थोथा। ये आपको इंग्लिश में ग्रीन विट्रोल, ग्रीन विट्रोल, और ये ब्लू विट्रोल, तो ये उपनाम है और प्रचलित है, इसलिए याद रखिएगा। इसको तो आप जान रहे, जिप्सम है, ये क्या है? जिप्सम। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? इसमें तो सबको पता होगा, सोना, क्योंकि मुक्त अवस्था में कौन सा तत्व रह सकता है जो हवा और नमी से अप्रभावित रहता है और रासायनिक प्रतिक्रिया बहुत कम करता है या नहीं के बराबर करता है? तो ऐसे तत्व मुक्त अवस्था में होते हैं, और इसी क्वालिटी के वजह से सोना की चमक बनी रहती है, और जिसका उपयोग हम लोग आभूषण में करते हैं। निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय का इंग्लिश आपको याद रखना चाहिए, डायमैग्नेटिक होता, डायमैग्नेटिक अगर अनुचुंबकीय रहेगा तो पारामैग्नेटिक, तो सीधे हम लोग विकल्प पर आ जाए तो सब में देखिएगा, सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पता कैसे चलेगा? विन्यास से। आर्गन कोबाल्ट का 27 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो 25 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब 18 7 25, 3d7 कर दीजिए, 18 7 25 हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें। ये देख लीजिए इसका विन्यास, निकेल का 28 होता है, 2 छोड़ दिया, 18 820, ये देख लीजिए इसमें क्या हुआ, 18 9 27 29 होता है, 3d9 हो गया, इसको देख लीजिए। सीधे 3d10 हो गया। तो इस तरह से आप देख, डी कम्प्लीटली फील्ड किसका है? जिंक का, इसलिए प्रतिचुंबकीय हो गया डी। ये तीनों हो गया आपको पारामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय हो जाएगा जो चुंबकीय और आकर्षित होगा। वैसे तो ये दोनों फेरोमैग्नेटिक होता है, आपको पता होगा, लोहा कोबाल्ट निकेल, लेकिन चूंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में बात हो रही है तो सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें केवल पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सही जवाब आपका डी हो गया। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडाइड डालने से उजला अवक्षेप कौन होता है? क्यूप्रस आयोडाइड होता है, उजला अवक्षेप होता है। और इसमें बाकी जो है, अब ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कॉपर है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये कॉपर इसमें +2 में है, इसमें कॉपर किसमें है? +2 में है, इसमें कॉपर +1 में हो गया, इसमें ये भी क्या होता है कि पूरी इसका +1 में ही आएगा, 2x इधर -2 +1 में आएगा, इसलिए सही जवाब आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 15,
पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन है? तो इसके बारे में आप जान लीजिए। यह 8% राउंड फिगर में लिखते हैं, ये 5%, ये 3 से 4% तक रहता है, और यह 2 से 3%। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? अल्युमिनियम। लेकिन इससे कनेक्टेड क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसके पहले भी कई बार पूछा गया है। तो आप देख लीजिए, जैसे अगर सबसे ज़्यादा एलिमेंट कहेगा, सबसे ज़्यादा मोस्ट एलिमेंट, सबसे ज़्यादा कौन मौजूद है पृथ्वी के ऊपरी परत में, यानी तो उसका जवाब क्या हो गया? ऑक्सीजन। एलिमेंट कर देगा। तब अगर मोस्ट नॉन मेटल कर दिया, तब क्या हो गया? नॉन मेटल में तो भी जवाब हो गया ऑक्सीजन। जैसे मोस्ट मेटल कह दिया तो जवाब क्या हो गया? अल्युमिनियम। अगर मोस्ट मेटलाइट कह दिया तब क्या कीजिएगा? तब जवाब हो जाएगा सिलिकॉन। यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन के नीचे फिर सिलिकॉन, फिर उसके नीचे अल्युमिनियम। इस तरह से सारे एलिमेंट का परसेंटेज इसमें लिमिटेड है, लेकिन सबसे ज्यादा चूंकि लगभग 47% के आसपास ये ऑक्सीजन होता है, और 27% से थोड़ा अधिक होता है सिलिकॉन, फिर अल्युमिनियम 8%। इस तरह से परसेंटेज सबका दिया गया है। तो याद रखिए, तीसरा सबसे बड़ा एलिमेंट अल्युमिनियम है। निम्न में कौन सा प्रथम संक्रमण तत्व नहीं है? 3D सीरीज का कौन नहीं है? सिंपल बात है। देखिए, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 26। इसका कितना? 24। इसका कितना? 12। इसका कितना? 28। तो ये तीनों 26, 24 और 28 ये क्या है? संक्रमण श्रेणी का। यह है एस ब्लॉक का, मैग्नीशियम एस ब्लॉक का है, इसलिए यही जवाब आपका राइट आंसर सी हो गया। क्योंकि एस ब्लॉक के अंतर्गत मैग्नीशियम आता है। 17 नंबर प्रश्न, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला संक्रमण तत्व कौन है? तो इसका चर्चा इसके पहले भी हुआ। +7 होता है किसका? मैग्नीज का, इसलिए बाकी पर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए 18 नंबर प्रश्न, संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या के कारण क्या होती है? क्या कारण है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट संक्रमण तत्व प्रदर्शित करते हैं? तो इसके विकल्प में आए, ये सभी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, ये सभी जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 भिन्न भिन्न सब सेलों में होती है। तो इसी को आप फैक्ट मानेंगे। क्योंकि आप देखिए, जब भी किसी भी सीरीज का आप संक्रमण सीरीज का विन्यास लिखते हैं तो उसमें डी और एस दोनों का इलेक्ट्रॉन आ जाता है बाहर में, और वो उसके वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इसलिए सही जवाब आपका हो गया सी इज राइट आंसर। 19 नंबर, निम्नलिखित में किसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? तो निकाल लीजिएगा। इसका निकलेगा +2, इसका निकलेगा +4, इसका निकलेगा +2.66, इसका निकलेगा, इसका निकल जाएगा +7। तो इस तरह से सबका आप निकाल लीजिएगा। एक्स मान के निकालने के लिए सिखाया गया है। तो न्यूनतम किसका है? ए नंबर का। आज निकालने का क्या फॉर्मूला है? जैसे इसका निकाल देते हैं। जैसे मैग्नीज का कितना होता है? एक्स मान लेंगे, और इसका सल्फर का क्या हो गया? -2 बराबर 0। तो x - 2 बराबर 0, x बराबर हो गया +2। इस तरह से सबका निकाल लीजिएगा। क्योंकि ऑक्सीजन का -2 रखना है। 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? एक्टिनाइड नहीं है तो एटॉमिक नंबर से पकड़ लीजिए। इसका 96 होता है, इसका कैलिफोर्नियम का 98 होता है, यूरेनियम 92 होता है, ये 65 होता है टर्बियम। ये तीनों एलिमेंट
एक्टिनाइड है, एक्टिनाइड है। और यह जो एलिमेंट है लेंथेनाइड्स। तो क्लियर हो गया कौन नहीं होगा, तो टर्बियम, डी विकल्प आपका सही है। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय पूछ रहा है, जी सीधे विकल्प आ जाते हैं, यही सी नंबर आपका सही होगा, क्योंकि विन्यास के बारे में कई बार बताया गया है। इसका लिख लीजिए, तो क्या लिखिएगा, आर्गन, क्योंकि स्कैंडियम का 21 होता है, 3 छोड़ दिया, स्कैंडियम 21 हो गया, 3 छोड़ दिया, तो 18 सीधे आर्गन पर आ गया। 3D इसका क्या होगा, कंप्लीटली शून्य हो गया, तो कंप्लीटली शून्य हो गया, नहीं है इलेक्ट्रॉन, प्रतिचुंबकीय। सब में देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें किसी का भी लिखिएगा तो आ जाएगा। आर्गन, क्रोमियम का 24 होता है, 3 छोड़ा, 18 3 21, 3D 3 हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। विन्यास लिख करके आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 अनपेयर मौजूद है। वैनेडियम 23 होता है, 2 छोड़ दिया, 21 इसके पास है, 21 है, 18 3 21, देखिए 18 3 21 2 23, इसमें देखिए 18 3 21 3 24 बोल रहा है, इसमें 0 हो गया। टाइटेनियम को भी चेक कर लीजिए, टाइटेनियम क्या होता है, 22 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, 19 हो गया, 19 3 22, 3D1, 18 1 19 3 22। इस तरह से आप विन्यास अगर लिख लेंगे तो आप इस मैंने अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे, सही है कि गलत है। तो आप संतुष्ट तब होइएगा जब कन्फिग्रेशन लिख करके इसको बनाइएगा, तो एग्जैक्ट सही आएगा। ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है, कलरलेस कौन होगा, जिसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा, वो कलरलेस होगा, तो आप चेक कर लीजिए, यहीं पकड़ा रहा है विन्यास। कॉपर Cu+ का क्या हो गया, Cu+ का आर्गन, आर्गन हो गया, और 3D 10, 18 10 28 हो गया। अब इसमें क्या है, कलरलेस होगा, डी ट्रांजिशन, नोट डी ट्रांजिशन, इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा। और बाकी सब में क्या होगा, इस सब में डी ट्रांजिशन होगा। इसलिए सही जवाब आपका क्या होगा, ए नंबर। तेईस, निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय इसके बारे में बता दिए, इसका इंग्लिश भी याद रखना जरूरी है। पारामैग्नेटिक होता है, तो पारामैग्नेटिक आपको याद होगा, इसके में क्या बताया गया था कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा और चुंबक की ओर विकली रूप से आकर्षित होगा। तो सबसे मेन है कि चुंबक के पास तो जब ले जाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन यहाँ तो आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए इसका भी डी पूरा भरा हुआ है, ये अनुचुंबकीय नहीं होगा, ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक होगा। क्यों हो गया, क्योंकि इसका डी पूरा भरा हुआ मिलेगा। ये देखिए Cu2+, ये हो जाएगा पारामैग्नेटिक। विन्यास लिख करके अपना चेक कर लीजिए, ये Zn2+, इसका भी विन्यास आपको आता ही होगा, ये डायमैग्नेटिक हो गया। और यह भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसका भी डी पूरा का पूरा भरा हुआ मिलेगा। ठीक, क्लियर हो गया जवाब आपका, अनुचुंबकीय कौन हो गया, Cu2+। 24 नंबर, निम्नलिखित में किसे मुद्रा धातु कहते हैं,
तो मुद्रा किससे बनता है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल है, कॉपर और जिंक है, कॉपर, चांदी और सोना है। चांदी, सोना, कॉपर, यही तो है क्वाइन मेटल्स इसको कहते हैं। इसी का सिक्का आप बाजार में देख रहे हैं, चांदी का सिक्का भी मिलता है, गोल्ड का भी मिलता है, कॉपर का भी। इस तरह से क्वाइन मेटल, इन्हीं 3 धातु को आप जानते हैं क्वाइन मेटल के नाम से। 25 निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? तो एटॉमिक नंबर से पता चल जाएगा। इसका 28 होता है, एक्टेनियम है 89, कैडमियम 48 और ये 79। क्या कर रहा है? संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, यानी डी ब्लॉक का सदस्य है। तो डी ब्लॉक का सदस्य, अच्छा प्रथम यहाँ पूछा रहा है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम पर ध्यान दीजिए। तो प्रथम कहाँ है? यही ना, निकेल। क्योंकि प्रथम कौन हो, कहाँ से होता है? 21 से लेकर के 30, पहले भी बताए थे, 21 से लेकर के 30 प्रथम संक्रमण श्रेणी। याद रखिएगा 21 से 30, तो 28 आ गया निकेल। और बाकी जो है ये नीचे ये डी ब्लॉक में है और कुछ एफ ब्लॉक में भी है। चलिए, CO2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कौन होगा? चर्चा अभी वो हुआ था, देख लीजिए इसमें कौन सूट कर रहा है। 18, 820, 127, यहाँ 27 तो इलेक्ट्रॉन का ही होगा, 27 वाला देख लीजिए, ये सूटेबल होगा। अकॉर्डिंग टू रूल कॉपर 18 और 9 27, क्योंकि कन्फ्लिक्शन के बारे में बताया गया था आयन के बारे में आप लोग को, कि सबसे पहले आप इनर्ट गैस लिख लीजिएगा और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो बिना 4s में दिए, s ऑर्बिटल में दिए, सीधे 3d में डाल दीजिएगा। तो उस हिसाब से देखिए आपका सी विकल्प सही है। 27 नंबर इसमें कहता है निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है। तो इसका तो मैग्नीशियम का देख लीजिए, इसका क्या हो गया? 12 होता है, 2 छोड़ दिया, नियॉन के बराबर है विन्यास। चलिए, नियॉन के बराबर है, नियॉन के बराबर है। तो कंप्लीटली आप देख रहे हैं इसमें कोई अनपेयर नहीं। टाइटेनियम 3 छोड़ दिया, टाइटेनियम का क्या होता है? 22, 3 छोड़ दिया 19। आर्गन आ गया 18, 1 19 आ गया। चलिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसमें। वेनेडियम 23 होता है, 23 में से 3 छोड़ दिया तो 18, 2 20, 3d 2 हो गया। आर्गन लोहा 26 होता है, 3 छोड़ दिया तो 23, 3d 5 हो गया। तो अब क्लियर तो हो गया, कह रहा है क्या? अधिकतम अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो पकड़ा गया, इसी में है 5 इलेक्ट्रॉन है। 28 नंबर, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, क्या होगा? +6 तक होता है क्रोमियम का, इसलिए आपको याद रखना चाहिए इसे। ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैक्सिमम होता है किसी भी एलिमेंट के द्वारा या मिनिमम होता है, इसकी जानकारी रखना अति आवश्यक है। क्योंकि आप देख रहे हैं अधिकतम पूछा जा रहा है या न्यूनतम पूछा जा रहा है। 29 नंबर फिर कहता है आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अयुग्मित निकाल लीजिए, विन्यास पहले लिख लीजिए, अभी भी बोले थे। आर्गन 18, 9 27, 3d 9। अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, संख्या कितना मिल रहा है? 1। चलिए, बी नंबर में आपका विकल्प है।
30 नंबर 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? सिंपल, अभी अभी चर्चा हुआ था 21 से 30। 31 नंबर प्रश्न, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 29 एटम है। क्या है? एटम है। 4s में भी जाएगा इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए यहाँ होगा, अपवाद वाला है इसमें, क्योंकि जब आप वो प्रिंसिपल के हिसाब से लिखिएगा तो 4s2 3d9 हो जाएगा, और इसमें से क्या करना होता है, S4s एक इलेक्ट्रॉन फिर 3d में दे देना है, तो 3d10 हो जाएगा। तो ये बी नंबर का विन्यास आपका सही है। 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? रंगीन हो सकता है तो कौन होगा? क्यूप्रिक फॉस्फाइड कलरलेस कंपाउंड है, क्योंकि आप देखिए यह +1 में बना रहा है, कोई डी ट्रांजिस्टर नहीं, यह भी +1 में बना रहा है, लेकिन यह +2 में बन रहा है। ये तो क्या होगा, बनाएगा ही नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम है, इसलिए सही जवाब आपका बी हो गया। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? फिर वही बात, प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक। कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन क्या है कि इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वनली पेयर। तो वनली पेयर, क्योंकि आप विन्यास कई बार लिखे हैं इस तरह का, आपको याद ही होगा, सीधे हम लोग आंसर पर आ जाते हैं। एस्केंडियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 21 होता है। 21 अगर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्लस आप देख रहे हैं यहाँ, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, छोड़ा है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो इसका विन्यास सीधा क्या हो जाएगा, आर्गन के बराबर हो जाएगा, और यह डायमैग्नेटिक हो जाएगा। चलिए 34 नंबर, ल्यूटेशियम कहाँ देखे हैं इसको आप? लेंथेनाइट का सीरीज का अंतिम तत्व है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, याद होगा 71, बी नंबर हो गया। चलिए तो 35 नंबर प्रश्न अब आपके सामने, लेंथेनाइट तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? लेंथेनाइट 6 आवृत्त का तत्व है। और ये एक्टिनाइड, इसलिए ए नंबर विकल्प आपका सही है। निम्नलिखित में से 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से किसका बढ़ता है? लेंथेनाइट्स का, याद होगा 4f लेंथेनाइट्स और 5f एक्टिनाइट्स। इस तरह से आज का क्लास पूर्ण हुआ, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से फिर अगले चैप्टर का, यानी चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का वीडियो आने वाला है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सारे चैप्टर को अच्छा से अध्ययन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक पढ़ने से तो एक बात तो निश्चित है कि बिहार बोर्ड के द्वारा किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, किस स्तर का पूछा जाता है, और किस कंसेप्ट पर आधारित होता है, इसकी जानकारी मिल जाती है, जिसे आपको आगे तैयारी करने में मदद मिलता है। इसी कारण आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।